श्री कृष्ण कहते हैं, तुम बस अपने कर्म सच्चे मन से करते रहो, क्योंकि हर बीज को पेड़ बनने में समय लगता है। आज की मेहनत का फल शायद कल मिले, लेकिन मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा, तो निराश मत होना। कभी-कभी ईश्वर उत्तर शब्दों में नहीं, परिस्थितियों को बदल कर देते हैं। किसी व्यक्ति को उसकी वर्तमान स्थिति देखकर कमजोर मत समझना। समय बदलते देर नहीं लगती, और आज जो व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, वही कल तुम्हारे लिए प्रेरणा बन सकता है। जीवन में जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, उसके लिए अपना मन मत जलाओ। अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगाओ जिन्हें तुम अपने कर्मों और प्रयासों से बदल सकते हो। जब मन में अहंकार आ जाए तो याद रखना कि समय किसी को भी ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर ला सकता है। इसलिए सफलता में हमेशा विनम्र रहो। जो व्यक्ति तुम्हें दुख देकर चला गया, उसके लिए अपने मन में हमेशा दुख मत रखना। उसे जाने दो, क्योंकि खाली हाथ ही नई खुशियों को स्वीकार करने की जगह बनती है। अपने जीवन में इतना धैर्य रखो कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, तुम्हारा विश्वास ना टूटे, क्योंकि धैर्य उस शक्ति का नाम है जो असंभव को भी संभव बना देता है। किसी के मीठे शब्दों से तुरंत प्रभावित मत होना, और किसी के कठोर शब्दों से तुरंत नफरत मत करना। इंसान की पहचान उसके शब्दों से नहीं, उसके व्यवहार और कर्मों से होती है। यदि तुम्हारे पास भगवान पर विश्वास है तो तुम्हें हर परिस्थिति में अकेला महसूस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब पूरी दुनिया साथ छोड़ देती है, तब भी ईश्वर तुम्हारे भीतर शक्ति बनकर रहते हैं। जब तुम्हारा मन कहे कि अब और नहीं हो सकता, तब थोड़ा रुक कर पीछे देखना। तुम्हें याद आएगा कि तुम पहले भी कई कठिन परिस्थितियों से निकल चुके हो। हर इंसान को उसके कर्मों का फल मिलता है, इसलिए दूसरों के कर्मों की चिंता छोड़कर अपने कर्मों को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। यही जीवन को बदलने का सबसे सरल रास्ता है। किसी की सफलता देखकर अपने मन में जलन पैदा मत करो। उसकी सफलता तुम्हारी हार नहीं है, बल्कि यह प्रमाण है कि मेहनत और धैर्य से इंसान अपनी परिस्थिति बदल सकता है। अपने जीवन में धन कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है ऐसा चरित्र बनाना जिसे देखकर लोग तुम्हारा सम्मान करें। धन खोकर फिर कमाया जा सकता है, लेकिन चरित्र खोकर सब कुछ खो जाता है। अपने कर्म इतने अच्छे रखो कि तुम्हें किसी के सामने अपनी सफाई देने की जरूरत ना पड़े। समय जब तुम्हारी कहानी बताए, तब तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान बन जाएं। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब याद रखना कि ईश्वर के पास नई शुरुआत का रास्ता हमेशा होता है। अंत दिखाई देना कई बार एक नई शुरुआत का संकेत होता है। अकेले चलने से मत डरना। कई बार ईश्वर तुम्हें भीड़ से इसलिए अलग करता है, क्योंकि तुम्हारी मंजिल उस रास्ते पर होती है जहां हर कोई नहीं जा सकता। यदि तुम्हें जीवन में शांति चाहिए, तो हर बात का जवाब देना बंद कर दो। कुछ बातें समय पर छोड़ देना ही सबसे बुद्धिमानी होती है। सच्चा प्रेम वह नहीं जो तुम्हें बांध कर रखे, बल्कि वह है जो तुम्हें समझे, सम्मान दे और तुम्हें स्वयं बनने की स्वतंत्रता दे। जब लोग तुम्हें समझने से इनकार करें, तब हर किसी को समझाने की कोशिश मत करना। तुम्हारी सच्चाई को साबित करने के लिए तुम्हें शब्दों की नहीं, समय की आवश्यकता है। मनुष्य जितना अधिक अपनी इच्छाओं के पीछे भागता है, उतना ही अशांत होता जाता है। सुख वस्तुओं की संख्या बढ़ाने में नहीं, बल्कि मन की इच्छाओं को समझने में है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आज तुम्हारा समय खराब चल रहा है तो निराश मत होना। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही कठिन समय के बाद अच्छे दिन भी आते हैं।
जीवन में हर व्यक्ति तुम्हारे अनुसार व्यवहार करे, ऐसी उम्मीद मत रखना। दूसरों को नियंत्रित करने के बजाय अपने मन और अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना सीखना। तुम्हारी असली परीक्षा तब नहीं होती जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो। असली परीक्षा तब होती है जब परिस्थितियां विपरीत हों और फिर भी तुम सत्य और धर्म का रास्ता ना छोड़ो। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है उसे पाने के लिए स्वयं को दुख देना व्यर्थ है। कर्म करते रहो और परिणाम मुझ पर छोड़ दो। जब तुम्हारे पास कोई रास्ता ना बचे तब मेरा नाम लेकर एक कदम आगे बढ़ना। हो सकता है तुम्हें पूरी सीढ़ी दिखाई न दे, लेकिन अगला कदम उठाने के लिए जितना प्रकाश चाहिए उतना जरूर मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसे बदलने की शक्ति किसी के पास नहीं है। इसलिए अतीत की गलतियों में मत फंसो, उनसे सीखो और वर्तमान को बेहतर बनाने में अपनी पूरी शक्ति लगा दो। अपने जीवन में किसी से बदला लेने की इच्छा मत रखो। कर्म का नियम बहुत गहरा है। तुम्हें किसी को सजा देने की जरूरत नहीं। समय स्वयं हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब रास्ता कठिन हो जाए तो यह मत समझना कि तुम गलत रास्ते पर हो। कई बार कठिन रास्ते ही तुम्हें उस मंजिल तक लेकर जाते हैं जहां पहुंचने के बाद तुम्हें अपनी मेहनत पर गर्व होता है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसे केवल समस्या समझकर मत देखो। कई बार वही परिस्थिति तुम्हें उस इंसान में बदल देती है जो तुम वास्तव में बनना चाहते थे। यदि तुम्हारा मन सच्चा है और तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो लोगों की बातों से परेशान मत होना। समय आने पर तुम्हारी सच्चाई स्वयं तुम्हारे पक्ष में खड़ी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को पाने के लिए स्वयं को मत खो देना। जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में रहने योग्य होगा वह तुम्हारी आत्मसम्मान की कीमत तुम्हारा साथ नहीं मांगेगा। चिंता करने से भविष्य नहीं बदलता, बल्कि वर्तमान की शांति जरूर चली जाती है। इसलिए आज जो तुम्हारे हाथ में है उसे पूरी ईमानदारी और विश्वास के साथ करो। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों से अपनी तुलना मत करो, क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी को जल्दी सफलता मिलती है और किसी को देर से, लेकिन देर का अर्थ असफलता नहीं होता। जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया उसने संसार की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली, क्योंकि बाहरी दुनिया से जीतने के लिए पहले अपने भीतर के डर और इच्छाओं को जीतना जरूरी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुम्हारे साथ गलत करे तो उसके जैसा बनने की आवश्यकता नहीं है। उसका कर्म उसके साथ रहेगा, लेकिन तुम्हारा चरित्र तुम्हारे साथ